तो राकेश जी, शुरुआत में आपसे ही कर रही हूँ। इस बीच घनेंद्र जी को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अब्बास हैदर साहब को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। तो राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास पहले आ रही हूँ, कल क्या होने वाला है? हालांकि अमित शाह तो कह रहे हैं भाई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान की बारी है, 3 राज्यों में तो जीत के लिए बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है, क्या होने वाला है कल? ये पूजा जी, जो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह की वोटिंग हुई है, वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो वोटिंग होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये दोनों ही जगह है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक और कांग्रेस के लिए बहुत चिंता उत्पन्न करने वाली रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में कहा है वो हमने करके दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बार बार ये पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दी है, मंदिर वहीं दिव्य और भव्य बन रहा है। हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे, अनुच्छेद 370 हटा दिया है, और जम्मू और कश्मीर की आज फिजा बदली हुई है। हमने जो कहते हैं वो हम करते हैं, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। लेकिन ये राहुल गांधी की गारंटी ना, ये चाइनीज गारंटी है। चाइनीज गारंटी इसलिए कि उनका चाइना से प्रेम बहुत ज्यादा है, और हमारे दर्शक देखे रहे, हमारी देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि चाइना के माल की गारंटी नहीं होती है। चाइना का माल लिया, यूज हुआ तो चला, वरना डूब गया। ये इस समय दिवाली का भी सीजन बीता है, छठ तक लोग अपने यहाँ झालरें लटकाते थे। ये चाइनीज झालरें जली तो जली, वरना तो बुझ गई। लेकिन जो भारतीय मेड इन इंडिया है ना, भारत के स्वाभिमान के साथ, भारत की परंपरा के साथ, वो टिकाऊ है, मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जो कह रही है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो भी संकल्प लिए, वो संकल्प हमने अंतःकरण की शुद्धि के साथ पूरे लागू करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? 1500 रुपए कहा हिमाचल में कि हम बहनों को 1500 रुपए खाते में डालेंगे। ऐसा ही उन्होंने घोषणा मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी की है। लेकिन क्या हुआ? 1500 तो छोड़िए, 15 रुपए अब तक खाते में नहीं पहुंचे हैं। कर्नाटक में ऐसे ही वादा किया कि युवाओं के खाते में हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। ऐसा ही वादा 2018 में कमलनाथ जी करके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन 15 महीने के मध्य प्रदेश के शासनकाल में उन्होंने न युवाओं को एक ढेला दिया, न कर्नाटक में अब दे रहे हैं। और अब डीके शिवकुमार कह रहे हैं आपने भी की थी लाडली बहन योजना में कि 3000 सालाना 3000 की राशि आपने भी देने का वादा किया, संकल्प पत्र में आप भूल गए। नहीं, हम जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां पर सत्ता है वहां संकल्प पत्र हमारे रिपोर्ट कार्ड की तरह है। 1250 रुपए हमने खाते में पहुंचा दिया है। 1,31,00,000 बहनों के खाते तक पैसा पहुंचा देना यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हमने कहा नहीं, करके दिखाया है। 1000 रुपए पहले और उसको बढ़ा के अब 1250 किया है, चरणबद्ध तरीके से। उसको 1250 से 1500, 1500 से 1750 और बढ़ाते बढ़ाते उसको 3000 रुपए तक जो कहना, लेकिन संकल्प पत्र में इसका जिक्र नहीं हुआ ना राकेश जी। वाले नहीं है इस देश में। महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी, नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए पूजा जी, देखिए इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में होती है वहां संकल्प पत्र हमारा रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। रिपोर्ट कार्ड की तरह हमने वहां बताया है कि 1250 रुपए खाते में जा रहे हैं, और जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। हम उसमें कहीं पीछे नहीं हट रहे, और ना इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय है। लेकिन मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया, अभी आदिवासी जाति की बात कर रहे थे, ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे गरीब जातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। 1000 रुपए शिवराज सिंह चौहान की सरकार इनको दे रही थी। क्या आखिरकार दुश्मनी थी कि कमलनाथ ने 1000 रुपए की राशि को बंद करने का काम किया था? यह संबल योजना क्यों बंद कर दी थी? क्या चिढ़ है इनको आदिवासियों से? क्यों नहीं देख पाते कि यह आम जनता को किसी प्रकार का लाभ पहुंचता है? आज 44 लाख अगर मकान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत पक्का घर देने का काम किया है। लेकिन 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने ब्रेक लगा दिया था। कमलनाथ प्रस्ताव नहीं भेज रहे थे केंद्र सरकार को, नाम नहीं भेज रहे थे। आखिरकार इनको चिढ़ क्यों हो जाती है? यानी अगर किसी भी स्थिति में कहीं कांग्रेस की सरकार राज्य में बन जाती है तो केंद्र के साथ वो दुश्मनी ठान कर बैठ जाती है, केंद्र सरकार से आने वाली सहायता राशि को रोकने का काम करती है। यह बात मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। 15 महीने के शासनकाल में कमलनाथ के कुशासन को, भ्रष्टाचार को देखा है। कैसे कमलनाथ के पीए के घर से 261 करोड़ रुपए नगद बरामदगी हुई है, यह देखा है सबने। महादेव ऐप का भ्रष्टाचार का 508 करोड़ रुपए कैसे भूपेश बघेल तक सीधे पहुंचा है,
ये सबने देखा है कि फोन पे की जगह वहां भूपे चल रहा है। बिना भूपेश बघेल को पैसा पहुंचाए आपका कोई काम नहीं हो सकता है। कांग्रेस का मतलब ही करप्शन होता है। कांग्रेस करप्शन पर्यायवाची है परस्पर। तो ये मध्य प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता, ये दोनों ही जनता जानती है। और जब कल ईवीएम पर अपना वोट दबाएंगी तो वो अपने आने वाले कल के लिए, खुशहाली के लिए वो वोट दबाने का काम करेंगे ठीक है। कि भारतीय यश, जनता